A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए मैथमेटिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इस चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको इस चैप्टर के टोटल 11 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 दिया क्या हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। और मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, ये जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो आपका चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, ये चैप्टर आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 17 प्रेक्षणों का माध्यमान 30 है। यदि प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्यमान 35 है तथा अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्यमान 23 है तो 9वें प्रेक्षण का मान है। तो हमें इस क्वेश्चन में 9वें प्रेक्षण का मान ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, बस आपको समझना है अच्छे से। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन की सबसे पहली लाइन देखिए, यहां पे क्या लिखा है कि 17 प्रेक्षणों का माध्यमान 30 है, यह हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने यहां पे क्या लिख दिया कि 17 प्रेक्षणों का माध्यमान इज इक्वल टू 30, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि 17 प्रेक्षणों का योगफल निकालेंगे। क्या करेंगे, 17 प्रेक्षणों का योगफल। तो योगफल कैसे निकलेगा, हमें कुछ नहीं करना। देखिए 17 प्रेक्षणों का माध्यमान 30 दिया है ना, तो 17 प्रेक्षणों का योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 17 की मल्टीप्लाई किस में करवा देंगे, 30 में करवा देंगे और हमें 17 प्रेक्षणों का योगफल मिल जाएगा। कितना मिलेगा मल्टीप्लाई करवाने पर, 510 मिलेगा। तो देखिए यहां पे मैंने लिखा है 17 प्रेक्षणों का योगफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे 17 और गुणे 30 मल्टीप्लाई करवाने पर हमें क्या मिल जाएगा, 510 यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहां पे कर दिया। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन को पढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे यहां पे लिखा है यदि प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्यमान 35 है, ये हमें दिया हुआ है कि प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्यमान कितना है, 35 है। तो देखिए मैंने यहां पे क्या लिखा, प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्यमान 35, ये हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रथम 9 प्रेक्षणों का योगफल निकालेंगे। योगफल निकालने के लिए क्या करना है, देखिए प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्यमान 35 दिया है, तो कुछ नहीं करना, 9 की मल्टीप्लाई हम 35 में करवा देंगे, यानी 9 × 35 करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिलेगा, 315 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, प्रथम 9 प्रेक्षणों का योगफल इज इक्वल टू 9 × 35 क्या मिला हमें, क्या 315, ये हमें मिल गया ना, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब फिर से आप क्वेश्चन में आइए और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट में यहाँ पे लिखा है अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्यमान 23 है। क्या लिखा है, तथा अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्यमान 23 है, यानी हमें अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्यमान कितना दिया है, 23 दिया है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्यमान कितना दिया है, 23 दिया है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम अंतिम 9 प्रेक्षणों का योगफल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, बस 9 की मल्टीप्लाई हम 23 में करवा देंगे। तो देखिए 9 × 23 किया और मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल गया, 207 मिल गया। ठीक है, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया तो 9वें प्रेक्षण का मान है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पे लिखा अतः 9वें प्रेक्षण का मान बराबर आपका क्या हो जाएगा, प्रथम 9 प्रेक्षणों का योगफल प्लस
अंतिम 9 प्रेक्षणों का योगफल, फिर इसके बाद माइनस 17 प्रेक्षणों का योगफल, ये हमें यहां पे करना होगा। ठीक है, तो प्रथम 9 प्रेक्षणों का योगफल हमारा कितना निकला है, तो प्रथम 9 प्रेक्षणों का योगफल हमारा निकला है 315 ना, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं 315, ये देखिए 315 यहां पे रखा, फिर इसके बाद प्लस का साइन, प्लस लगाया, फिर यहां पे है अंतिम 9 प्रेक्षणों का योगफल, तो अंतिम 9 प्रेक्षणों का योगफल कितना निकला 207 ना, तो देखिए यहां पे अंतिम 9 प्रेक्षणों का योगफल यहां पे मैंने क्या रख दिया 207 रख दिया ना, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मैंने यहां पे रख दिया, फिर इसके बाद माइनस लगा है, माइनस लगाया, फिर लास्ट में है कि 17 प्रेक्षणों का योगफल, तो 17 प्रेक्षणों का योगफल हमने कितना निकाला था, ये देखिए 510 निकाला हुआ था ना, तो चलिए यही वैल्यू हम यहां पे पुट कर देते, तो देखिए यहां पे माइनस लगा था, माइनस लगाया और 510 ये रख दिया। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए 315 प्लस 207, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा 522, और यहां पे माइनस लगा, माइनस लगाया और 510 लिखा हुआ ये लिख दिया। अब देखिए हम यहां पे क्या करेंगे 522 में से 510 को यहां पे लेस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा, 12, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ही आपका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ था, जैसे जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था वैसे वैसे हमें यहाँ पे सॉल्व करना था। तो सॉल्व करने पर हमें 9वें प्रेक्षण का मान क्या मिल गया, यहाँ पे 12 मिल गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इस टाइप के कई क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इस चैप्टर से ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 12। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। और सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में, और जो क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था 2020 में, वो मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया था लास्ट ईयर जब पढ़ाया था, और कहा था कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वही क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ था। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो आपका 2020 में पूछा गया था। ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 60 लड़कों का भार निम्न चार्ट के अनुसार है। तो देखिए यहाँ पे भार लिखा है किलोग्राम में 37, 38, 39, 40, 41, और लड़कों की संख्या, ये जो लड़कों की संख्या यहाँ पे लिखी है ना, ये आपकी क्या है, ये आपकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है, बारंबारता दी गई है। ये ध्यान रखिएगा क्या है 10, 14, 18, 12, 6, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी माध्यिका है, यानी हमें यहाँ पे माध्यिका ज्ञात करनी है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में आप लोगों का ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, दोबारा भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो हमें यहाँ पे सबसे पहले भार दिया गया, ये जो भार किलोग्राम में दिया गया है, हम ये देखेंगे कि ये व्यवस्थित है कि नहीं व्यवस्थित है आरोही क्रम में। आरोही क्रम से मतलब बढ़ते हुए क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है कि नहीं है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 37, 38, 39, 40, 41, ये पहले से ही यहाँ पे आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है। सबसे कम से स्टार्ट होते हुए यहां तक बढ़ते हुए क्रम में आपका चला गया 37, 38, 39, 40, 41, यानी ये यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, जो आपका भार दिया है किलोग्राम में, इसको हम सबसे पहले यहाँ पे नीचे लिखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा 37, 38, 39, 40, 41, ये मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब इसके बाद देखिए जो आपको यहाँ पे लड़कों की संख्या दी गई है, ठीक है, ये लड़कों की संख्या जो है ये क्या है, ये बारंबारता है यानी फ्रीक्वेंसी है। तो जो बारंबारता है लड़कों की संख्या, इसको हम एज इट इज यहाँ पे नीचे नोट डाउन कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा लड़कों की संख्या, और यहाँ पे ब्रैकेट में बारंबारता भी मैंने लिखा हुआ है। तो क्या दिया हुआ था हमें 10, 14, 18, 12, 6, ठीक है, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया था। इतनी चीजें हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ही दी हुई थी। अब आगे हमें क्या करना है इसको समझिएगा। देखिए भार मैंने यहाँ पे लिख दिया किलोग्राम में, और लड़कों की संख्या जो कि बारंबारता है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे संचयी बारंबारता, हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, जब तक संचयी बारंबारता नहीं निकालेंगे ये क्वेश्चन आप लोगों का आगे सॉल्व नहीं होगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये संचयी बारंबारता क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता के बारे में बता देता हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। किसी वर्ग के लिए या किसी बंटन के लिए
संचयी बारंबारता उस वर्ग या बंटन की सभी बारंबारताओं का योग होती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, क्या बोला मैंने आपको कि किसी वर्ग के लिए या किसी बंटन के लिए संचयी बारंबारता उस वर्ग या बंटन की सभी बारंबारताओं का योग होती है, यह आपको ध्यान रखना है। और संचयी बारंबारता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो हम कैसे निकालेंगे संचयी बारंबारता, यह मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, बारंबारता की हेल्प से ही संचयी बारंबारता निकालते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी की हेल्प से अभी हम यहाँ पे बारंबारता निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अभी आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो लड़कों की संख्या यानी जो यहाँ पे बारंबारता दी गई है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? 10 लिखा हुआ है ना। तो देखिए संचयी बारंबारता में मैंने भी यहाँ पे 10 लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, यो 10 लिखा था यही यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद समझिएगा, अब क्या करेंगे, अब इसी 10 में इस 14 को ऐड कर देंगे, 10 में इस 14 को ऐड कर देंगे। तो 10 और प्लस 14 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 24 मिलेगा ना। तो देखिए यहाँ पे 24 आपका मिल चुका है। क्या किया? 10 और प्लस यहाँ पे जो आपका ये 14 था, इन दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ पे क्या मिल गया? हमें 24 मिल गया ना। ये 24 मिला। अब इसी 24 में इस 18 को ऐड कर देंगे। 24 में 18 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 42 आपको मिलेगा। मिल गया ना। अब इसी 42 में इस 12 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? हमें 54 यानी 54 मिल जाएगा। अब इसी 54 में इस 6 को ऐड कर देंगे तो लास्ट में हमें यहां पे क्या मिल जाएगा? 60 यानी 60 मिल जाएगा। तो ऐसे हम यहां पे संचयी बारंबारता निकालते हैं। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं। और अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया था कि किसी वर्ग के लिए या किसी बंटन के लिए संचयी बारंबारता उस वर्ग या बंटन की सभी बारंबारताओं का योग होती है। यानी जो आपकी संचयी बारंबारता होती है, ये हमें जो बारंबारताएं दी हुई होती हैं इन्हीं के योग से मिलती हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया हुआ था ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पे बारंबारता को निकालेंगे। आप ऐसे भी निकाल सकते, देखिए यहाँ पे 10 था ना, ये 10 लिख दिया ना। अब इसी 10 में 14 को ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 24 मिलेगा ना। तो यहां तक हमें 24 मिला, ठीक है। यहां तक हमें 24 मिल चुका है। अब इसी 24 में 18 को ऐड करेंगे तो आपको 42 मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक हमें 42 मिल गया। अब इसी 42 में आप 12 को ऐड करेंगे तो आपको 54 मिल जाएगा। यहां तक 54। अब इसी 54 में अगर आप 6 को ऐड करेंगे तो आपको 60 मिल जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो देखिए जो आपका 10 दिया था, यहां पे 10 लिखा, फिर इसी 10 में 14 को ऐड किया 24, 24 में 18 को ऐड किया 42, 42 में 12 को ऐड किया 54 और 54 में 6 को ऐड किया 60। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जो आपको तरीका अच्छा लगे वैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने संचयी बारंबारता ये निकाल ली ना। अब क्या करेंगे? देखिए ये जो आपकी बारंबारता दी गई है, यहाँ पे जो आपके ये पद दिए गए हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे दी गई है, इन सबको हम ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। अगर आप 10 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 6 करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ऐड करने पर 60। ये आपके टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। n इज इक्वल टू हमें क्या मिला है? 60 मिला है। यानी जो पदों की संख्या जो हमें मिली है ये क्या है? ये सम है ना। ये 60 आया है। ये कैसी संख्या? सम है। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे n इज इक्वल टू 60 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थात पदों की संख्या जो है वो सम है। तो पदों की संख्या सम होती है तो माध्यिका का फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं? माध्यिका इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और अपॉन में आपका 2 होता है। ये मैंने आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो जहां जहां आपका फॉर्मूले में n है, n की जगह हम क्या रख देंगे? 60 को रख देंगे। बस चलिए रखते हैं यहाँ पे n की जगह 60 को। तो n की जगह देखिए 60 रखा, बाई में 2, ये आपका हो जाएगा प्लस यहाँ पे n/2 प्लस 1वां पद है तो n की जगह 60 अपॉन में 2 प्लस 1वां पद आपका हो जाएगा और अपॉन में आपका 2 रहेगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए 2 1 2, 2 3 6 एंड 0 तो आपका रहेगा ही, यानी 30वां पद। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 1 2, 2 3 6 एंड 0 तो आपका रहेगा ही। और 30 और प्लस 1 ये भी है तो मिलके क्या हो जाएगा? 30 में 1 को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? 31 मिल जाएगा। यानी 30वां पद प्लस 31वां पद और बटे में आपका 2 रहेगा। तो देखिए ये 30वां पद प्लस 31वां पद बटे में आपका 2 रहेगा। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब 30वां और 31वां पद, इसके मान को हम कहां पे देखेंगे? जाके जो टेबल हमने बनाई है ऊपर उसमें देखेंगे। तो चलिए यहीं पे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इस वाले पार्ट को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिएगा। 30वां और 31वां पद हम ढूंढेंगे यहां पे आके इस टेबल में जो हमने बनाई हुई है। हमें क्या ढूंढना है? 30वां प्लस 31वां पद,
ठीक है, 30वां प्लस 31वां पद ये हमें ढूंढना है। तो 30वां और 31वां पद ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, ये हमें यहां पे ढूंढना है। तो रुकिए मैं ऊपर 30 लिख देता हूं और प्लस 31, 30वां प्लस 31वां पद हमें यहां पे ढूंढना है। तो देखिए यहां पे आपको संचयी बारंबारता में ही ढूंढना है, ये ध्यान रखिएगा। जो हम पद ढूंढेंगे 30वां और 31वां, ये संचयी बारंबारता के अंतर्गत हमें यहां पे ढूंढना है, ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। तो देखिए यहां पे संचयी बारंबारता में आपको यहां पे एक संख्या दिख रही होगी 42, दिख रही है ना 42 ना, ये आपको दिख रही है। तो 42 इसी के पहले आप लोगों का 30वां और 31वां पद आएगा, ठीक है। तो यानी जो 30वां और 31वां पद है ये इसके अंतर्गत आएगा, 42 के अंतर्गत आएगा। अरे 42 के पहले ही तो आप लोगों का 30वां और 31वां पद आएगा, आपको ये तो समझ ही रहे होंगे। हम यहाँ पे 24 को नहीं ले सकते, 24 के पहले आएगा नहीं आएगा ना, 24 के बाद में आएगा ना, 24 के बाद में आएगा। यानी जो 42 है, 42 जो यहाँ पे 42 लिखा हुआ है, इसके पहले आप लोगों का 31वां और 30वां पद आएगा। तो इसीलिए हम इस वाले को लेंगे, ठीक है, इस वाले को लेंगे, हमें यहाँ पे ज्यादा वाले को लेना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा 30वां और 31वां पद ये हमारा आया हुआ था, तो ध्यान रखिएगा हमें इससे एक कदम आगे जाना है। तो 30वें और 31वें पद के आगे आपका क्या है, 42वां है ना, पीछे नहीं जा सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि हम 24 को ले लेंगे, नहीं तो फिर आपका गलत हो जाएगा। 30वां और 31वां पद आया था, हमें इससे आगे जाना पड़ेगा। तो आगे जाएंगे तो 42 है और 42 के पहले आपका 31वां और 30वां पद आएगा। तो देखिए 42 इसके अंतर्गत जो आपका यहाँ पे भार दिया है किलोग्राम में, वो क्या आ रहा है, इसके अंतर्गत आपका ये आ रहा है 39 आ रहा है ना। तो ये जो 39 है ना, यही आपका 30वां पद हो जाएगा। यानी 30वें पद की जगह 39 रखेंगे, प्लस 31वें पद की जगह भी हम यहाँ पे 39 रखेंगे। इस स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पे गलती कर देंगे ना तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 30वां और 31वां पद हमें क्या मिल गया, हमें मिला यहाँ पे क्या 39 मिल गया। चलिए रखते हैं ले जाके इसको। तो देखिए 30वां पद प्लस 31वां पद, 30वां पद भी 39 है और 31वां पद भी 39 है, और बटे में 2 आपका है तो 2 तो रहेगा ही। अब 39 प्लस 39 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 78, यानी 78 मिलेगा, और अपॉन में 2 तो आपका रहेगा ही, ये तो फॉर्मूले में ही रहता है। इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा, एक इधर जाएगा 2 9 जा 18, यानी हमें सॉल्व करने पर क्या मिला 39। यही माध्यिका हो जाएगी, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते 39 कहां पे दिया हुआ है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे डिटेल में समझाया है, एक भी स्टेप मैंने यहाँ पे छोड़ा नहीं, एक एक स्टेप मैंने आपको डिटेल में बताया, तभी यहाँ पे इतना टाइम लगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करना होता तो ये 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता, लेकिन आपको यहाँ पे समझाना जरूरी है और आपका समझना भी जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको इतना डिटेल में बताया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं ना, उसका रिवीजन जरूर कर लिया कीजिए। अभी मैंने इस संडे को आप लोगों का एक टेस्ट लिया था, सिंपल सा टेस्ट था केमिस्ट्री का, वही क्वेश्चंस पूछे थे जो मैंने आपको करवाए हुए थे, और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक दिन पहले बता दिया था कि आप लोगों का टेस्ट होने वाला है। और जिस दिन मैंने टेस्ट लिया तो वहां पे आप लोगों की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं थी, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए थे, थोड़ा सा मैंने ऑप्शंस में चेंज कर दिया और आप लोगों ने क्वेश्चंस को ही गलत कर दिया। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका टेस्ट अच्छा हुआ था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने टेस्ट अच्छा नहीं किया था। तो देखिए अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। मेरा काम पढ़ाना, मैं आपको पढ़ा दूंगा, अब रिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा आप लोग अपना रिवीजन करते हैं। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आगे से जब मैं टेस्ट लूंगा तो आशा यही करूंगा कि आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है कि संख्याओं का एक समूह 3 बार 4, 5 बार 5, 6 बार 6 और 8 बार 8 तथा 7 बार 10 रखता है, तब संख्याओं के समूह का बहुलक है। हमसे यहाँ पे बहुलक पूछा जा रहा है, और यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में ये क्वेश्चन आप लोगों का ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो क्या लिखा है कि संख्याओं का एक समूह 3 बार 4, कितनी बार, जो 4 है
वो कितनी बार आ रहा है, जो 4 है वो 3 बार आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने नीचे क्या लिखा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया और कितनी बार, 3 बार ना, तो देखिए नीचे मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। आप लोग देख पा रहे होंगे क्या लिखा है कि संख्याओं का एक समूह 3 बार 4, ठीक है, कितनी बार, 3 बार 4, यानी जो 4 है ये कितनी बार है, 3 बार, ठीक है, ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर इसके बाद लिखा है कि 5 बार 5, यानी जो ये 5 है ये कितनी बार ये रिपीट हो रहा है, 5 बार, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कितनी बार, 5 बार। फिर इसके बाद लिखा है कि 6 बार 6, ये जो 6 है ये कितनी बार है, 6 बार है, ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर इसके बाद लिखा है कि 8 बार 8, यानी जो 8 है ये कितनी बार है, 8 बार, ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर इसके बाद लास्ट में लिखा है तथा 7 बार 10 रखता, यानी जो 10 है ये कितनी बार आ रहा है, 7 बार यहां पे आ रहा है, जैसा कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। फिर हमसे पूछा गया तब संख्याओं के समूह का बहुलक है, बहुलक हमें बताना है। बहुलक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पार्ट 1 में मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया था। तो देखिए ये मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है, ये जो आपकी यहां पे संख्याओं का समूह था ये मैंने यहां पे रख दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और कितनी बार रिपीट हो रही ये भी मैंने यहां पे लिख दिया। तो देखिए जो 4 है ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, ठीक है, ये 3 बार। 5 जो है ये 5 बार, 6 जो है ये 6 बार और 8 जो है ये 8 बार हो रहा है और 10 ये 7 बार रिपीट हो रहा है। तो बहुलक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वही हमारा बहुलक हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर आपकी संख्याएं लिखी हुई है और कितनी बार रिपीट हो रहा है ये नीचे लिखा हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो यहाँ पे 8 है ये कितनी बार रिपीट हुआ है, 8 बार, कितनी बार, 8 बार, यानी यही आपका बहुलक हो जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है 8। और इसके अलावा जो 4 है ये 3 बार हुआ है, 5 जो है 5 बार हुआ है, 6 बार हुआ है और 10 जो हुआ है 7 बार। लेकिन जो 8 है ये कितनी बार रिपीट हुआ है, 8 बार, जो कि सबसे ज्यादा है और यही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहां दिया है 8, ये दिया है ऑप्शन सी में। देखिए बस ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने में स्टूडेंट्स क्या कर देते, गलती कर देते, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में बहुलक से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि 530.545 a 8.5 9.5 का माध्य 7 है तो a का मान है। और एक क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इनका माध्य भी हमें कितना दिया गया, 7 दिया गया है। हमें यहाँ पे a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। समांतर माध्य बराबर होता क्या है, कुल पदों का योग और अपॉन में पदों की संख्या होती है। तो जितने पद यहाँ पे हमारे दिए गए हैं इनका क्या कर देंगे, हम योग कर देंगे। तो देखिए 5 + 3 + 0.5 + 4.5 + a + 8.5 + 9.5, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, पदों की संख्या 7 है तो 7 से ही हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग अपॉन में पदों की संख्या, ठीक है। और हमें इसका माध्य कितना दिया है, माध्य हमें 7 दिया है, तो बराबर के 7 ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें माध्य ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है तो ये मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, जो ऊपर वाला है इसको सबको हम ऐड करेंगे। ऐड करने पर देखिए पहले हम संख्याओं को ऐड करेंगे, जो संख्याएं आपकी हैं इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर 31 मिलेगा और प्लस आपका ये a, ये भी तो बचा हुआ है, तो 31 और प्लस a ये मैंने यहाँ पे कर दिया। और अपॉन में आपका 7 है तो 7 ये तो आपका रहेगा ही, और इज इक्वल टू ये 7 जो है ये माध्य हमें क्वेश्चन में दिया गया है तो ये भी आपका यहाँ पे रहेगा। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब अगले स्टेप में आएंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अगर मैं नीचे यहाँ पे 1 लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 31 + a की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 31 + a ही आएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। और इस 7 की मल्टीप्लाई 7 में, तो 7 × 7 आपका क्या होता है, 49 होता है ना, 49, यही तो आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 49 आपका हो जाएगा। 31 + a = 49 आपका हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a = आपका क्या हो जाएगा, ये जो 31 है ना इसको हम बराबर के इधर भेजेंगे, इधर प्लस में था इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 49 में से 31 यहाँ पे लेस हो जाएगा। तो a = 49 - 31, तो 49 में से 31 को लेस करेंगे तो a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 18 मिलेगी ना।
यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 18 आपका कहां पे दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं इस टाइप का क्वेश्चन 3 से 4 बार आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। बस जो ये आंकड़े होते हैं ना, इनको चेंज कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, आंकड़े जो है इसी को चेंज कर दिया जाता है बस। और ये जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होता है, पैटर्न होता है, यही रहता है। ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर ही आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कम से कम 3 क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मतलब ये मान के चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो यही से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं और यही सब पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहां पे लिखा है कि निम्नलिखित बंटन की माध्यिका है। यहां पे हमें माध्यिका निकालनी है। अभी ऊपर ही मैंने आपको माध्यिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था ना, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा चेंजेस है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए एक तरफ हमें यहाँ पे मान दिया जो कि x यहाँ पे लिखा हुआ है 8, 5, 6, 10, 9, 9, 4 और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी है 6, 4, 5, 8, 9, 4, 6 यह हमें दिया हुआ है। तो देखिए ये जो आपका यहाँ पे मान दिया गया है, ठीक है, ये जो मान दिया गया आप देखिए ये जो आंकड़े आपके हैं क्या ये व्यवस्थित क्रम में है, क्या ये आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं? नहीं है। आप देख के ही बता देंगे नहीं है, क्योंकि देखिए उल्टे सीधे यहाँ पे आंकड़े लिखे हुए हैं। पहले 8, फिर 5, फिर 6, 10, 9, 9, 4 ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपका मान दिया है ना, इसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में हमें इसे व्यवस्थित करना होगा, तभी हमारा ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और जो फ्रीक्वेंसी है ये तो एज इट इज नोट डाउन हो जाएगी, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता। ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी एक बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में दोबारा भी पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मान दिया गया है इसको लिखेंगे, लेकिन आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करके लिखेंगे। तो जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां पे मैंने मान लिखा, x से रिप्रेजेंट किया गया क्वेश्चन में। तो देखिए ये आरोही क्रम में मैंने यहां पे व्यवस्थित किया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे पहले 4 को, फिर 5 को, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 9। देखिए यहां पे मैंने बढ़ते हुए क्रम में आंकड़ों को यहां पे क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। और ऊपर जो आपका दिया गया था ये आपका यहां पे बढ़ते हुए क्रम में नहीं लिखा हुआ था, इसको मैंने यहां पे आंकड़ों को अरेंज किया किस क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। तो क्या हो जाएगा 4, 5, 6, 8, 9, 9 और फिर इसके बाद आपका यहां पे 10 भी है, ठीक है, 10 भी आपका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे क्योंकि यहां पे आपका 10 भी दिया हुआ था। तो 10 भी आपका यहां पे है। तो ये देखिए मैंने यहां पे इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद देखिए बारंबारता जो आपकी दी गई है, जो आपकी यहाँ पे क्वेश्चन में लिखी है फ्रीक्वेंसी, इसी को हम एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। तो चलिए नोट डाउन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 6, 4, 5, 8, 9, 4, 6 ये मैंने एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। जैसे ऊपर अभी हमने किया था, संचयी बारंबारता निकाली थी ना, संचयी बारंबारता अब हम निकालेंगे। तो कैसे निकलेगी, देखिए ये 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 6 तो आपका अभी एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगा। अब इसी 6 में हम 4 को ऐड कर देंगे 10, 10 में 5 को ऐड करेंगे 15, 15 में अगर हम किसको ऐड कर दें, 15 में हम ऐड कर दें 8 को, तो कितना मिलेगा 23 हमें मिल जाएगा। 23 में अगर हम 9 को ऐड करेंगे 32, 32 में 4 को 36 मिल जाएगा और 36 में लास्ट में आपका यहाँ पे 6 दिया है, तो 36 और 6 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 42 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। देखिए कैसे किया, देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे 6 है, 6 लिखा, अब इसी 6 में 4 को ऐड कर दीजिए, आपका यहाँ पे 10 आएगा। 10 आया ना, अब इसी 10 में 5 को ऐड कर देंगे तो 15 यानी 15 आ गया यहाँ पे। अब इसी 15 में 8 को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा ना, यहाँ तक 23 मिल गया हमें। अब इस 23 में 9 को ऐड करेंगे, यहाँ तक 32, अब इसी 32 में 4 को ऐड करेंगे 36 यहाँ पे, और इसे 36 में 6 को ऐड करेंगे 42। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ पे 6 था, 6 को लिखा, फिर 6 में 4 को जोड़िए 10, 10 में 5 को जोड़िए 15, 15 में 8 को जोड़िए 23, 23 में 9 को जोड़िए 32, 32 में 4 को जोड़िए 36, 36 में 6 को जोड़िए 42, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे
जो संचयी बारंबारता थी ये निकाल ली, बड़े आसानी से हमने यहाँ पे निकाल ली ना। अब क्या करेंगे, जो आपकी यहाँ पे बारंबारता दी गई है, बारंबारता में जो आपके ये आंकड़े के पद दिए गए इनको हम ऐड करेंगे। चलिए 6 4 10 आपका 10 5 15 इन सबको ऐड करने पर आपको क्या मिल जाएगा, n की वैल्यू हमें 42 मिली हुई है, जो कि क्या है, सम है ना, 42 सम संख्या आपकी। तो n इज इक्वल टू 42 जो कि हमें क्या मिला, सम मिला हुआ है, यानी n इज इक्वल टू 42 अर्थात पदों की संख्या जो है सम है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, माध्यिका का हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, माध्यिका इज इक्वल टू n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और अपॉन में आपका 2 होता है, ये यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए जहां पे फॉर्मूले में n है, n की जगह हमें क्या रख देना है, 42 को रख देना है बस। तो n की जगह हम क्या कर देंगे, 42 अपॉन में 2वां पद ये आपका रहेगा प्लस 42 अपॉन में 2 प्लस 1वां पद और अपॉन में 2 आपका रहेगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी यहाँ पे 21वां पद प्लस इसके बाद ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 और प्लस 1 ये भी तो है, तो क्या हो जाएगा 22वां पद। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 22वां पद, यानी 21वां पद प्लस 22वां पद और अपॉन में 2। तो देखिए नीचे मैंने यहाँ पे 21वां पद प्लस 22वां पद और अपॉन में 2 ये लिख दिया। अब 21वां और 22वां पद हम कहाँ पे ढूंढेंगे, जाके संचयी बारंबारता के अंतर्गत ढूंढेंगे। तो चलिए ऊपर आ जाते हैं संचयी बारंबारता में। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, हमें 21वां और 22वां पद हमें ढूंढना है। ठीक है, संचयी बारंबारता के अंतर्गत हम ढूंढेंगे। तो देखिए संचयी बारंबारता में एक संख्या आपको 23 दिख रही होगी ना, 23 दिख रही है ना, तो 23 इसी के अंतर्गत आप लोगों का 21वां और 22वां पद आएगा। देखिए 21वां और 22वां पद हमें मिला था सॉल्व करने पर वहां पे, तो हमें इसके एक कदम आगे जाना होगा। तो देखिए 21वें और 22वें पद के अंतर्गत हमारा यहाँ पे देखिए संचयी बारंबारता में एक संख्या आपकी 23 दी गई है, तो यही तो होगा, 23 के पहले ही आपका 22वां और 21वां पद आएगा। ध्यान रखिएगा हमें एक कदम आगे जाना है, पीछे नहीं जाना है। 15 को हम नहीं ले सकते, पीछे नहीं जा सकते, 15 को नहीं ले सकते, हमें लेना होगा इसको 23 को। अब देखिए ये 23 है ना, अब इसी के अंतर्गत देखिए ये जो आपका मान यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या दिया गया है, ये दिया गया है 8 दिया है ना, तो यही आपका 21वां और यही आपका 22वां पद हो जाएगा, यानी 8 प्लस 8 कर देंगे और अपॉन में 2 कर देंगे। चलिए नीचे आते, देखिए ये देखिए 21वां पद और प्लस 22वां पद बटे में 2, तो 21वें पद की जगह 8, 22वें पद की जगह 8 और बटे में आपका 2 हो जाएगा। 8 और 8 16 बटे 2, 2 1 2, 2 8 16 यानी 2 8 16। सॉल्व करने पर हमें माध्यिका क्या मिल गई, 8 मिल गई ना, यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए ऑप्शन में चेक करते, 8 आपका कहाँ पे दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन बी में। ठीक है, ये सबसे सिंपल मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती, ध्यान रखिएगा, इतना आपको करना ही होगा। और अगर ट्रिक लगाने के लिए जाएंगे ना तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा गलत, ये ध्यान रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में ट्रिक नहीं वर्क करती है, अगर एक आध क्वेश्चन में वर्क हो भी गया तब भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस में वर्क नहीं करेगी ट्रिक। तो ध्यान रखिएगा, जो तरीका बताया है इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। प्रैक्टिस कर लीजिए, 1 मिनट से कम में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो 1 मिनट से कम में मैं सॉल्व कर देता, क्योंकि आपको यहां पे समझाना भी है तो इसीलिए टाइम लगता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 17 अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है 2007 में। क्वेश्चन क्या है कि 3 संख्याओं 4, 6 और 8 की बारंबारताएं क्रमशः x+2 x व x-1 है। यदि बंटन का समांतर माध्य 5.76 हो तो x का मान है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, 3 संख्याएं हमें यहाँ पे दी गई हैं। संख्याएं कौन कौन सी हैं आपकी, 4, 6, 8। तो देखिए जो तीनों संख्याएं थी इनको क्रमशः मैंने x1, x2 और x3 मान लिया। ध्यान रखिएगा, पहली संख्या 4 थी, इसको मैंने क्या मान लिया, x1, यानी x1 इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। दूसरी संख्या आपकी यहाँ पे 6 थी, तो x2 को
x2 इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 6 लिख दिया, ठीक है। और देखिए तीसरी संख्या आपकी 8 थी, ठीक है, तो 8 को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे x3, यानी x3 इज इक्वल टू 8 लिख दिया। मैंने क्या किया, जो तीनों संख्याएं थी इनको क्रमशः x1 x2 और x3 माना हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए x1 इज इक्वल टू 4 हमें दिया है, x2 इज इक्वल टू 6 और x3 इज इक्वल टू 8 ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए इनकी बारंबारताएं क्रमशः कितनी दी गई हैं, x प्लस 2 x व x माइनस 1 ये आपकी दी गई हैं। तो देखिए जो बारंबारता होती इंग्लिश में इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो f से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो इनकी बारंबारताएं दी गई हैं x प्लस 2 x और x माइनस 1 इनको हम क्रमशः f1 f2 और f3 मान लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो देखिए बारंबारताएं भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बारंबारताएं जो आपकी है देखिए f1 इज इक्वल टू x प्लस 2 आपका हो जाएगा, f2 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे x और f3 इज इक्वल टू x माइनस 1 ये हो जाएगा। इतना काम हमें यहाँ पे सबसे पहले करना है। और हमें बंटन का समांतर माध्य कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 5.76 और हमें यहाँ पे x का मान यानी x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए माध्य इज इक्वल टू हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, माध्य इज इक्वल टू हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 और अपॉन में आपका f1 प्लस f2 प्लस f3 ये आपका हो जाएगा। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे x1 x2 x3 माना, बारंबारताओं को f1 f2 f3 माना, ध्यान रखिएगा। और माध्य हमें ऑलरेडी दिया गया है, तो अभी माध्य की वैल्यू को हम अगले स्टेप में पुट करेंगे, तो इसी फॉर्मूले का यूज करना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए माध्य बराबर आपका लिखा हुआ है, तो माध्य ये हमें कितना दिया गया है, बंटन का समांतर माध्य हमें 5.76 ये ऑलरेडी दिया है, तो माध्य की जगह हम क्या रख देंगे 5.76 को ये रख दिया, इज इक्वल टू f1 की वैल्यू हमारी क्या है, f1 की वैल्यू देखिए f1 ये f1 लिखा है ना, f1 की वैल्यू ये x प्लस 2 ना, तो f1 की जगह x प्लस 2 को रखेंगे, रख दिया। फिर x1 देखिए ये आपका मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखिएगा ना, प्लस लगा है ना माइनस ना, यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई में, ध्यान रखिएगा। f1 x1 है, तो f1 की वैल्यू x प्लस 2 है। अब देखिए x1 की वैल्यू हमारी क्या है, तो x1 की वैल्यू आप यहाँ पे देखिए 4 है ना, तो x1 की जगह क्या रखेंगे 4 को रख देंगे। तो देखिए x प्लस 2 इंटू 4 ये मैंने कर दिया, फिर प्लस लगा, प्लस लगाया। f2 की वैल्यू आपकी x है, तो f2 की जगह x को रखेंगे। और फिर x2 है, तो देखिए x2 की वैल्यू आपकी ये 6 दी हुई है, तो x2 की जगह क्या रखेंगे 6 को रख दिया। फिर प्लस f3 तो f3 की वैल्यू ये x माइनस 1 और x3 की वैल्यू यहाँ पे 8, तो इसी 8 को लाके यहाँ पे हम रख देते हैं। तो देखिए इंटू 8 किया, अपॉन में आपका क्या हो जाएगा f1 प्लस f2 प्लस f3। तो देखिए f1 की वैल्यू ये रही, f2 की वैल्यू ये और f3 की वैल्यू ये रही, पुट कर देते। तो f1 की जगह x प्लस 2, फिर इसके बाद प्लस लगा, प्लस लगाया, f2 की वैल्यू x, फिर यहाँ पे प्लस लगा है, प्लस लगाया, f3 की वैल्यू x माइनस 1 ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 5.76 ये आपका ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू, अब देखिए 4 की मल्टीप्लाई इस x में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, फिर प्लस है, प्लस लगाया, अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई 4 में, तो 8 हो जाएगा, 4x प्लस 8 ये हमें मिल गया। फिर उसके बाद प्लस लगा, प्लस लगाया, x की मल्टीप्लाई हमें 6 में करवानी है, x इंटू 6 है, तो क्या मिलेगा 6x ही तो मिलेगा, तो ये हमें मिल गया। फिर उसके बाद प्लस लगा है, प्लस लगाया, x की मल्टीप्लाई देखिए इस 8 में करवाएंगे, तो 8x माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा रहेगा, और 8 की मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो 8 ही तो मिलेगा हमें, ये मिल गया हमें। और अपॉन वाला देखिए, अपॉन में देखिएगा ये x, ये x और एक ये x, तीनों x जो है ये प्लस में है, तो x प्लस x प्लस x मिलके आपका यहाँ पे ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा ना, 3 बार x है ना, 1 2 3 बार है, तीनों प्लस में ऐड करेंगे 3x आपका हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये प्लस 2 है और ये माइनस 1 है, तो प्लस 2, ठीक है, ये प्लस 2 और माइनस 1, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, और 2 में से 1 को लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और प्लस में, ठीक है, तो प्लस और 1 आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 5.76 ये तो आपका ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 4x प्लस 6x और प्लस 8x ये तीनों प्लस में है, इनको जोड़ लेते हैं। तो देखिए 4 और 6 10 और 8 18 और x तो आपका रहेगा ही, तो 18x ये हमें मिल जाएगा। और देखिए ये प्लस 8 और ये माइनस 8 ये मिल आपका क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा ना, कैंसल ही तो होगा। देखिए यहाँ पे प्लस 8 है, यहाँ पे माइनस 8, इससे ये
कैंसल हो गया और इन सबको हमने ऐड ही कर लिया, तो ऐड करने पर हमें 18x मिला था और अपॉन में 3x + 1 ये तो रहेगा ही और 5.76 ये तो यहाँ पे रहेगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे नीचे 1 लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखिए 1 की मल्टीप्लाई 18x में होगी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 18x तो ये आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 3x + 1 की मल्टीप्लाई हमें किस में करवानी है, 5.76 में। तो सबसे पहले 3x की मल्टीप्लाई किस में होगी, 3x की मल्टीप्लाई यानी 3x की मल्टीप्लाई जो होगी 5.76 में होगी। तो 3x की मल्टीप्लाई जब आप करवाएंगे किस में, 5.76 में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 17.28x ये मिलेगा। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस लगा है, प्लस लगाया और 1 की मल्टीप्लाई 5.76 में, तो आपको 5.76 ही मिलेगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 18x था ना, तो देखिए 18x और यहाँ पे देखिए 17.28x है, इसको बराबर के हम इधर भेजेंगे तो इधर जाएगा, ये प्लस में था इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी 18x में से यहाँ पे लेस होगा 17.28x, ये लेस हो जाएगा और इज इक्वल टू 5.76 ये आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से इसको लेस करेंगे, 18x में से 17.28 ये आपका लिखा है 17.28x, इसको लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.72x और इज इक्वल टू 5.76 ये आपका ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए x इज इक्वल टू 5.76 और अपॉन में आपका 0.72 ये आपका आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी अब हमारे पास बचा क्या, 576 है और अपॉन में आपका क्या है 72 है। ठीक है, 72 कितनी बार जाएगा, 72 एकन्नम 72 और 8 बार आपका ये जाएगा। तो क्या मिल गई हमें x की वैल्यू, x इज इक्वल टू हमें यहाँ पे 8 मिल गया, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए 8 मिला ना, चलिए ऑप्शन में चेक करते 8 आपका कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए कैसे करना है, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका जो कि बहुलक से रिलेटेड है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कि चार्ट में दिए गए आवृत्ति वितरण का बहुलक है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में। मैं आपको बता दूं बहुलक से रिलेटेड आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो बहुलक वाला कॉन्सेप्ट अपना क्लियर जरूर कर लीजिएगा, मैंने आपको, और इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, सबको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि चार्ट में दी गई आवृत्ति वितरण का बहुलक है। देखिए एक तरफ आपको यहाँ पे संख्या दी गई है, एक तरफ फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति दी गई है। तो संख्या क्या है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये आपकी है। देखिए आवृत्ति 3, 8, 12, 9, 5, 4 ये आपकी दी गई है। तो देखिए जो 8 है ये कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार हुआ है। 9 जो है ये कितनी बार, 8 बार आपका रिपीट हुआ है। और जो 10 है ये 12 बार रिपीट हुआ है, 11 9 बार और 12 5 बार और 13 4 बार। अब आपको देखना है कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, किसकी आवृत्ति, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो अगर आप इस बंटन में देखेंगे यहाँ पे ये जो आपका 10 दिया गया, ये जो 10 है ना, ये कितनी बार रिपीट हुआ है, आपका जो 10 है ये 12 बार रिपीट हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा बार यहाँ पे रिपीट हुआ है। और इसके अलावा कोई इतनी बार रिपीट नहीं हुआ है। 8 3 बार ही हुआ है, ये तो हो ही नहीं सकता। 9 आपका 8 बार हुआ है, बल्कि 10 आपका 12 बार हुआ है, तो ये होगा नहीं। 11 9 बार ये भी नहीं होगा, 9 बार ही इसकी ये रिपीट हुआ है, बल्कि जो 10 है ये आपका 12 बार हुआ है। 12 जो आपका 5 बार ही रिपीट हुआ, ये भी नहीं होगा। 13 4 बार, तो बचा क्या, 10 ही तो बचा, जो कि 12 बार आपका रिपीट हुआ, इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो बहुलक आपका हो जाएगा, बहुलक आपका हो जाएगा 10। तो 10 आपका कहां पे दिया गया है, ऑप्शन बी में ना, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बहुलक का, बड़े आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि 5 संख्याओं का समांतर माध्य 18 है, यदि एक संख्या निकालने पर समांतर माध्य 16 हो जाए तो निकाली गई संख्या है।
पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के कई क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। इस पैटर्न के कई क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है क्वेश्चन में कि 5 संख्याओं का समांतर माध्य 18 है। मैं आपको बता दूं ना, इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन आपका क्वेश्चन में ही दिया गया होता है, जैसे जैसे लिखा होता है वैसे वैसे हमें करना होता है। तो 5 संख्याओं का समांतर माध्य 18 है, ये मैंने लिखा कि 5 संख्याओं का समांतर माध्य 18, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 संख्याओं का योग निकालेंगे। तो योग निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 5 संख्याओं का समांतर माध्य 18 दिया गया है ना, तो 5 और गुणे 18 कर देंगे, हमें योग मिल जाएगा 90। यानी 5 संख्याओं का योग हमें क्या मिल गया, 90 मिल गया ना। ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए क्या लिखा है, यदि एक संख्या निकालने पर समांतर माध्य 16 हो जाए, ये लिखा है ना। तो चलिए आगे इसको लिखते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा कि एक संख्या निकल जाने पर क्या करेंगे, 4 संख्याओं का हम योग निकालेंगे। क्योंकि देखिए यहां पे क्या लिखा है कि एक संख्या निकल जाने पर, एक संख्या निकल जाने पर समांतर माध्य क्या हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है। तो चलिए यहीं पे मैंने यहां पे लिख दिया कि एक संख्या निकल जाने पर अब क्या बचेगी, 5 संख्याएं आपकी टोटल हैं, एक संख्या निकल जाएगी तो कितनी संख्या बचेगी, 4 संख्या ही तो बचेगी। तो एक संख्या निकल जाने पर 4 संख्याओं का अब हम योग निकाल लेंगे। तो योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 संख्याएं हैं, 4 है ना, 4 और गुणे माध्य कितना हो जा रहा है, अब यहाँ पे 16 हो जा रहा है, क्वेश्चन में आपका दिया है। तो 4 गुणे 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि माध्य 16 हो जाए ना, लिखा है। तो क्या हो जाएगा, अब 4 और गुणे 16 तो कितना हो जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे 64, 64। एक संख्या निकल जाने पर अब हम 4 संख्याओं का योग निकालेंगे। तो 4 संख्याएं बची, 4 और गुणे माध्य कितना हो जा रहा है, क्वेश्चन में दिया है 16 हो जा रहा है। तो 4 गुणे 16 बराबर 64 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे निकाली गई संख्या निकालनी है। तो चलिए देखते हैं निकाली गई संख्या आपकी क्या हो जाएगी। तो निकाली गई संख्या बराबर आपका हो जाएगा, देखिए जो 5 संख्याओं का हमने यहाँ पे योग निकाला था, 90 निकाला था ना, तो 90 और माइनस यहाँ पे जो हमने एक संख्या निकल जाने पर 4 संख्याओं का योग निकाला था 64, ये निकाला था ना। तो 90 में से 64 को हम लेस कर देंगे, यानी 90 माइनस 64 लेस करने पर हमें क्या मिलेगा, 26, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 26 आपका कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन बी में। तो निकाली गई संख्या क्या हो गई, 26 हो गई ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा। 5 संख्याओं का समांतर माध्य 18 है ना, ये दिया था, ये मैंने सबसे पहले लिख दिया। फिर 5 संख्याओं का हम योग निकालेंगे। तो 5 संख्याएं हैं और माध्य कितना इनका 18 है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो 5 गुणे 18 हो जाएगा ना, तो 90 हो गया। ये हमारा हो गया 5 संख्याओं का योग, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। फिर हमसे कहा जा रहा है यदि एक संख्या निकालने पर समांतर माध्य 16 हो जाए। पहले संख्या 5 थी, जब एक संख्या निकल जाएगी तो 4 संख्या बचेगी, 4 संख्या बचेगी और समांतर माध्य कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है। तो 4 गुणे 16 करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे निकालेंगे कि एक संख्या निकल जाने पर 4 संख्याओं का योग। तो 4 गुणे 16 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 64, यही तो मिलेगा, 64 मिलेगा हमें यहाँ पे। क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा 64। तो ये 64 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर अब हम क्या करेंगे, निकाली गई संख्या हमें ज्ञात करनी थी। तो देखिए जो हमने 5 संख्याओं का योग निकाला था, 90 निकला था ना। तो 5 संख्याओं का योग जो 90 निकाला था उसमें से हम लेस कर देंगे एक संख्या निकल जाने पर जो 4 संख्याओं का योग हमने निकाला था 64। तो 90 में से 64 को लेस किया 26, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और जितने सॉल्व कराए हैं ना ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों से यही कहूंगा कि जितने क्वेश्चन कराए हैं ना इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपना रिविजन नहीं करते, जो पढ़ाता हूँ यहीं पे पढ़ लेते हैं। मुझे लगता है आप लोग रिविजन नहीं करते, क्योंकि जब उस दिन टेस्ट हुआ था ना मुझे उसी समय पता चल गया था। जब मैं क्लास में आप लोगों को पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन कराता हूं, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं हो पाता है, मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ भी नहीं पाता हूं, तब भी आप लोग आंसर बता देते हैं और आप लोगों का आंसर करेक्ट होता है। क्योंकि क्या होता है, ये बुक के क्वेश्चन होते हैं और आप लोग बुक लेकर मुझे लगता है बैठते हैं, इसीलिए तुरंत अपना आंसर कर देते हैं। और जब उस दिन टेस्ट हुआ तो टेस्ट में क्या हुआ कि कोई आंसर नहीं कर रहा था और जो कर रहा था वो गलत कर रहा था। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था, मैंने देखा, लेकिन कुछ क्या कि सबके अलग अलग आंसर आ रहे थे।
कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैंने लिए, क्या किया, सिर्फ मैंने ऑप्शन में चेंज कर दिया, बस ऑप्शन बदला, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दी, आप लोग कंफ्यूज हो गए। तो देखिए, पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्वेश्चंस को लगाइए। आप क्वेश्चन को याद मत कीजिए, रटिए मत कि बुक में जो क्वेश्चन दिया है बस उसी को रट लिया, आंसर पता है, आंसर बताया और मेरा सब कुछ हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, अगर आप रटेंगे ना, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आपने इस क्वेश्चन को रट लिया, ठीक है, रट लिया, आपको पता है कि हाँ इसका आंसर ये होगा, आपने याद कर लिया, ठीक है, और जब आपके एग्जाम में आया और यहाँ पे जो संख्याएं आपकी हैं इसको चेंज कर दिया गया, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, फिर रटने से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझिए, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।